आज हमने सोल्व करने हैं कुछ प्रोग्राम्स। स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग टाइम 4.1 से। राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स द एजेस ऑफ 5 पर्सन्स इन एन एरे एंड देन डिस्प्लेज ऑन स्क्रीन। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम क्या करेंगे, एक एरे के अंदर 5 लोगों की एज स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोर करने के बाद पहला काम ये था। सेकंड जो हमने काम करना है वो है कि उनको प्रिंट करवाना स्क्रीन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ यहाँ तक किया था, इस सारे को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक हेडर लिखना होता है, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन है। अब आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है, वॉइड मेन। ठीक है, VS कोड में थोड़ा सा इस तरीके से लिखना पड़ता है, इंट स्टार्टिंग में और वॉइड इसके अंदर लिखना पड़ता है। इसको छोड़ें, अभी आ जाते हैं हमने प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले करेंगे एक एरे को डिक्लेयर जिसका नाम है एज। उसमें डेटा टाइप आएगी इंट यानी इंटीजर, और इसमें 5 वैल्यूज हम स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले आती है डेटा टाइप इंट नाम से। इंट ये आ गया हमारा एरे का नाम। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम इसमें सेमीकोलन लगा देंगे और यहाँ पर जो है जितने एलिमेंट्स हमने स्टोर करने हैं वो लिखेंगे। इसके बाद following statements allow values at the different indices of array age. We can see that the first value is stored at the index 0 and the last value is stored at the index 4. तो इससे पीछे एक टॉपिक है हमारे पास। एरेज के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं इंडेक्सेस पर। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना कंप्यूटर साइंस के अंदर, जहाँ पर भी आप जाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट की जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होती है 0 से हमेशा। फर्स्ट एलिमेंट हैज़ इंडेक्स 0 और जो दूसरा है उसकी इंडेक्स 1 होगी, इसी तरह तीसरे की 2, यानी कि एक नंबर कम रहेगा आगे। ठीक है, तो जब हमने इंट एज नाम का जो एरे है उसमें पहली वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एज स्क्वायर ब्रैकेट 0 यानी 0 इंडेक्स पे क्या करो, एक वैल्यू स्टोर करो 25। ठीक है, यानी पहली वैल्यू हमारे एरे में स्टोर होगी 25। आगे कुछ और वैल्यूज स्टोर कर लेते हैं इसी तरह से। इंडेक्स 1 पे यानी कि जो दूसरी है वो होगी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 5 हमने लिखनी है। तो तीसरा हमारी आएगी यहाँ पर। एज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन लिखनी हमने 5 है टोटल। ठीक है, ये जो 3 भी आ रहा है ये होगा हमारे पास चौथा, और 5वां आएगा 4 इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, एक नंबर हमारा पीछे चल रहा है। यहाँ तक तो हमने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया और फिर इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, जब हम डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करते हैं तो एक लाइन में एक एलिमेंट ही वैल्यू साइन कर सकते हैं बस। ठीक है, अगर हमने सारी वैल्यूज इकट्ठी साइन करनी हो ना तो फिर हमें एक ही दफ़ा यहीं पर इसी तरह इक्वल लगा के इस वाली ब्रैकेट के अंदर ये सारी वैल्यूज़ डालनी चाहिए। ठीक है, 25, 34, 33, 23, 26। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर वैल्यू स्टोर करेंगे तो भी ठीक है, तो फिर हमें ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा अगर इसी लाइन में इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, इक्वल के बाद ये वैल्यू लिखना कहलाता है इनिशियलाइज करना, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो हम बेसिकली ये सब कुछ नहीं करते, बुक के मुताबिक ही चलते हैं, बुक में जिस तरह से उन्होंने बताया हुआ। फिलहाल हम यहाँ तक आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवाना है। ठीक है, तो प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास जो एक
फंक्शन है उसका नाम है प्रिंट एफ। चलिए यहाँ पर आएंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देते हैं, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स। सिंटेक्स में आपने ज़रा सी भी गलती की तो आपका जो कोड है वो नहीं चलेगा। द एजेस ऑफ 5 persons आर अब इसके बाद जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, ये परसेंटेज डी का काम होता है, इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। यानी कि यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, वो मैं आपको कोमा लगा के बताऊँगा, मैं आपको बताता हूँ। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज डी, यानी यहाँ पे हम सीधा क्या नहीं लिख सकते, ये चीज़ एज में जो 0 नेक्स्ट पे है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है ना, इसको हम यहाँ पर इस जगह पर प्रिंट नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है ये वेरिएबल है। अगर मैं इसको इसी तरह चलाऊंगा ना, देखिए आप ज़रा क्या होगा। तो चलते हैं टर्मिनल में, ठीक है। टर्मिनल में जाने के बाद एक दफ़ा इस टर्मिनल को डिलीट करते हैं, टर्मिनल में आते हैं। अब हमें कुछ कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। gcc hello.c तो ये दो कमांड्स हैं बेसिकली। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये लिखनी पड़ेंगी। अगर आप कोई और कोड एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास हैं कोड ब्लॉक्स, तो उसके अंदर ये कमांड्स लिखनी नहीं पड़ती हैं, वाली दो कमांड्स जो है, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, द एजेस ऑफ 5 persons आर कोलन एज कोलन 0। तो हमने तो ये नहीं कहा था इसको, ठीक है। टर्मिनल को बंद करते हैं। हमने इसको देखिए प्रिंट एफ में हमने जो लिखा इसने वही प्रिंट कर दिया, बस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। हम नहीं चाहते कि ये इस तरह से प्रिंट हो, हम चाहते हैं इसकी वैल्यू प्रिंट हो जो कि है 25 इंडेक्स 0 के ऊपर जो है। तो इसको वापस करते हैं जिस तरह से पहले लिखा हुआ था, देखें। अब हमने इसको क्या कहा कि यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है। वो वेरिएबल कौन सा है, वो ये है, यानी कि एज वाला एरे, उसके अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर जो नंबर है वो मुझे बताओ क्या है। अब हम जब इसको रन करेंगे तो स्क्रीन पे शो होना चाहिए 25। चलिए चलते हैं दोबारा से ये कमांड्स रन कर देते हैं। तो ये देखें, जादू नज़र आया आपको। ये हमारे पास अब जो पहले तक हमें क्या शो हो रहा था, एजेस ऑफ 5 persons आर, आगे जो हमने कोट्स के अंदर लिखा था वो सेम ही प्रिंट हो गया। अब वो एज प्रिंट नहीं हुआ, अब उसकी वैल्यू प्रिंट हुई है, ठीक है। तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है, लेकिन हमने एक की वैल्यू तो प्रिंट नहीं करनी, हमने पांचों की करनी है। तो हमें 5 दफ़ा परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोमा लगा लगा के। तो कोमा परसेंटेज डी, कोमा परसेंटेज डी, कोमा परसेंटेज डी, कोमा परसेंटेज डी। तो 5 हो गई है, 1 2 3 4 5। अब हमें इन सब की वैल्यू भी बतानी है। तो दूसरे नंबर पे जो प्रिंट करो वो है 1 वाला, कोमा एज इंडेक्स 2, कोमा एज इंडेक्स 3, कोमा एज इंडेक्स 4। तो ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए।
पहले ये प्रिंट होगा, उसके आगे ये, उसके आगे ये, और फिर ये। ठीक हो गया। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, इसको चला के देखते हैं, या इसको अगली लाइन में ले देंगे यहाँ से। ठीक है, प्रोग्राम दोबारा से चलाते हैं, कमांड्स लिखेंगे 2, तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 5 जो नंबर इस यहाँ पर जो लिखे थे ये वाले, ये सेम यहाँ पर प्रिंट हो गए हमारे पास। तो पहला प्रोग्राम तो हमारा हो गया। इसमें क्या किया, 5 वैल्यू स्टोर की, 5 स्क्रीन पे प्रिंट करवा दी। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द obtained marks in 4 subjects as input from the user, calculates the total marks and displays on screen। यूज़र से 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछने हैं, उन सबको टोटल करना है और स्क्रीन पे प्रिंट करवा देना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले जो इसके अंदर लिखा है इसको उड़ा देते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने एक एरे डिक्लेयर करना है और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। 2 चीज़ें डिक्लेयर करनी है, दोनों की डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट में आपको पता है कि पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होती हैं, यानी कि रियल वैल्यूज़। तो चलिए सबसे पहले एरे का नाम हमारे पास है मार्क्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी इसके अंदर 4 चीज़ें हमने स्टोर करनी है। एक और वेरिएबल हम बनाते हैं टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, सेमीकोलन। तो ये 2 चीज़ें हमने डिक्लेयर की हैं सिर्फ। ठीक है, इनकी वैल्यू नहीं लिखी। आगे चलते हैं, स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवाएंगे, प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 ऑब्जेक्ट्स। प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर द मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट्स के बाद हमने एक कोलन लगा देना है। तो अभी जो हमने इतना प्रोग्राम लिखा है, इसको मैं आपको चला कर दिखाता हूँ क्या होगा। स्क्रीन पे सिर्फ ये लाइन प्रिंट होगी जो हमने प्रिंट एफ में लिखी है, और कुछ नहीं होगा अभी। तो वापस चलते हैं, आगे हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है उसका नाम है स्कैन एफ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एफ, यूज़र से इंफॉर्मेशन लेनी है इनपुट तो स्कैन एफ। स्कैन एफ के अंदर हमने क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले तो फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने %dd लिखा था ना, तो ये वो थी इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास है फ्लोट वाली वैल्यू, तो इसलिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f। तो ये जो 4 वैल्यूज आएंगी, इनको कहाँ पे स्टोर करना है, हमारा जो मार्क्स वाला एरे था, एंड का साइन लाजमी लगाना है। मार्क्स वाले एरे में जो पहली वैल्यू है उसमें ये स्टोर कर दो जो यूज़र पहले इनपुट करेगा। उसके बाद इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट, इतना, या फिर इतना, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल B से पेस्ट। तो 4 मार्क्स हमने स्टोर करवाने थे। 0 के बाद होती है इंडेक्स 1, 1 के बाद आएगी हमारे पास इंडेक्स 2, 2 के बाद हमारे पास इंडेक्स 3 जो कि लास्ट इंडेक्स थी। इसके बाद कोई इंडेक्स नहीं है तो सेमीकोलन। यहाँ पे इस लाइन, ये लाइन चलेगी तो यूज़र से हम 4 नंबर इनपुट पे लेंगे। फिर क्या करेंगे, जब इनपुट आ जाएगी तो टोटल मार्क्स के वेरिएबल में इन चारों को प्लस करके वैल्यू को सेव कर देंगे। वो कैसे करेंगे, हमने
पहले से डिक्लेयर किया हुआ है वेरिएबल टोटल मार्क्स, उसको किसके इक्वल कर देंगे, जो मार्क्स नाम का एरे है उसकी पहली वैल्यू को लो प्लस मार्क्स नाम के एरे की दूसरी वैल्यू प्लस मार्क्स नाम के एरे की तीसरी वैल्यू प्लस मार्क्स नाम के एरे की चौथी वैल्यू। इन सबको प्लस करो और टोटल मार्क्स में सेव कर दो। ये वाली लाइन ये काम कर रही है। मैथ्स तो आपको आता है ना, तो ये अगर समझ लें पहली वैल्यू 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, तो ये क्या करेगा, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ सेव करेगा। सेव करने के बाद हमने स्क्रीन पे प्रिंट भी तो करवानी है, क्योंकि उसने कहा था डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पे दिखाने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है प्रिंट एफ। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट आर, लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स टोटल मार्क्स obtained by students are। अब आगे हमने मार्क्स इसी तरह लिख देंगे तो वो स्क्रीन पे मार्क्स ही प्रिंट हो जाएगा, MARKS। हमने वो नहीं प्रिंट करवाना, हमने प्रिंट करवाना है जितने मार्क्स आए हैं वो प्रिंट करो। तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, उसके बाद डबल कोट से बाहर निकलेंगे और फिर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें ये सारी वैल्यूज़ स्टोर थी। तो उस वेरिएबल का नाम क्या था, टोटल मार्क्स। और लास्ट में आपने याद रखना है सेमीकोलन लगाएंगे तो ये प्रोग्राम चलेगा, हर लाइन के एंड पे लगाना सेमीकोलन। ठीक है, तो चलिए इसको चला कर देखते हैं। टर्मिनल पे आएंगे, टर्मिनल को बड़ा कर लेते हैं, इसको एक दफ़ा बंद करके दोबारा टर्मिनल चलाते हैं। अब पहले तो 2 कमांड्स हैं वो मैं जल्दी से रन कर देता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है 4 मार्क्स बताएं सब्जेक्ट्स में। समझ लें पहले में मेरे थे 78, उसके बाद थे 33, उसके बाद थे 45, उसके बाद थे 17। एंटर दबाऊंगा मैं, तो इसने क्या किया, ये सारी वैल्यूज़ को प्लस किया। ठीक है, 33 पर 17 ये हो गए 50, 50 + 45 95, 95 + 78 तो 173। क्योंकि ये फ्लोट वैल्यूज़ है इसलिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 आ रहे हैं, 6 0 आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कुछ भी वैल्यू होगी तो ये इतने 0 साथ में आएंगे। क्योंकि फ्लोट वैल्यूज़ हैं तो पॉइंट हमारे मार्क्स में भी मार्क्स हमारे पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो मैं पॉइंट में मार्क्स दे के चला के कोशिश करता हूँ। तो वो हमसे पूछ रहा है कि 4 सब्जेक्ट्स के नंबर बताएं। मैं कहता हूँ पहले में थे मेरे 44.2 फर्ज करें, दूसरे में थे 66.7, तीसरे में थे 35.4 या 4 और लास्ट में थे 99.9। तो ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ को भी ऐड करेगा क्योंकि ये फ्लोट के अंदर हमने सेव की थी। तो अब उसने ये सारी वैल्यूज़ को प्लस किया और यहाँ पे प्लस करने के बाद मुझे वैल्यू बता दी। पॉइंट के बाद 6 डिजिट बताता है ये हमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो प्रोग्राम चलाए वो 2 थे। पहला हमने देखा कि स्क्रीन के ऊपर एक एरे में 5 वैल्यू स्टोर करवाएंगे और स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। दूसरे में था कि हम 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करवाएंगे एक एरे में, वो लेंगे भी यूज़र से, खुद नहीं लिखेंगे। ठीक है, यूज़र में बताएगा और फिर हम उसको टोटल करके स्क्रीन पे शो करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।